जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म विद्या स्रोत चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी जानकारी शेयर करने वाली हूं जिसके बारे में जानकारी ना होते हुए हम कुछ ऐसी भूल कर बैठते हैं, ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका हर्जाना हमें किसी न किसी रूप में आगे जीवन में मिलता है। कितना भी पूजा पाठ, व्रत, नियम, विधि विधान से करते हैं तो भी उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी ही कुछ जानकारी शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी और अहम बातें बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहली बात यह है, अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो उनका पूजा पाठ करने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए कि भगवान शंकर के मंदिर में नारियल नहीं तोड़ा जाता है। क्योंकि भगवान शंकर को अधूरी चीज़ें नहीं चढ़ती हैं, अधूरी वस्तुएं नहीं चढ़ती हैं। उनको जो भी चढ़ाया जाता है वो पूर्ण चढ़ाया जाता है, वे पूर्ण ही स्वीकार करते हैं। अक्षत यानी जो चावल चढ़ाया जाता है, चावल का दाना, एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। नारियल टूटा हुआ नहीं चढ़ाया जाता है, पूरा का पूरा नारियल संपूर्ण चढ़ाया जाता है। अगर आप मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए उसमें जो जल होता है, जल हमेशा कुछ लोग होते हैं मंदिर जाकर ही वहाँ का जल लेकर और शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उस जल को भगवान शंकर स्वीकार नहीं करते हैं। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं तो घर के जो पीने का पानी होता है, मयूर जग का पानी होता है, जो पीने का स्थान होता है, वहीं से एक लोटा जल भरकर लेकर जाएं और शिवलिंग को अर्पित करें। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष हो या कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो इससे भगवान शिव शंकर इन सभी चीज़ों को दूर करते हैं, समाप्त करते हैं, और आपके घर का जो भी वास्तु दोष है वो समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिव भक्त हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि वे भगवान की परिक्रमा करते हैं तो भगवान शिव की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं लगती है, हमेशा उनकी परिक्रमा आधी लगती है। यानी एक परिक्रमा पूरी नहीं लगाई जाती है, आधी परिक्रमा लगाई जाती है। यानी जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं से फिर वापस लौट जाइए, आधी परिक्रमा लगाई जाती है। इसके पीछे एक कथा है। जब गणेश जी और कार्तिकेय जी में इस बात पर विवाद हुआ कि पूरे जगत और ब्रह्मांड की सैर पहले कौन करके आता है, तब कार्तिकेय जी ब्रह्मांड की सैर करने चले गए और गणेश भगवान शंकर पार्वती के ही चक्कर लगा रहे थे। जब माता पार्वती और भगवान शंकर ने अपने नेत्र खोले तब उन्होंने देखा कि गणेश जी उनके चक्कर लगा रहे हैं और कार्तिकेय जी पूरे ब्रह्मांड की सैर करने निकल गए हैं। तब उन्होंने पूछा कि तुम मेरे चक्कर क्यों लगा रहे हो। तब उन्होंने बोला, गणेश जी ने बोला कि मुझ में और कार्तिकेय जी में सबसे पहले कौन ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आता है। इस बात पर उनमें विवाद हुआ, छोटी सी बहस हुई, जैसे भाई बहन में, भाइयों में छोटी सी बहस होती है खेल खेल में, तो इसी पर विवाद हुआ और फिर वे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। तभी शंकर जी ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि मेरा सर्वस्व ब्रह्मांड आप दोनों के इर्द गिर्द ही घूमता है, तो जब मैंने आपके दोनों के चक्कर लगा लिए तो मुझे सर्वस्व ब्रह्मांड घूमने की क्या जरूरत है। तो इसी पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम देव पूजन का आशीर्वाद दिया और कहा कि सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा की जाएगी, सर्वप्रथम पूजन देव का आशीर्वाद दिया। तब माता पार्वती ने कहा, तुम तो बहुत ही भोले हो, इस प्रकार यदि कोई भी आपके पूरे चक्कर लगा ले तो आप किसी को भी कोई सा भी आशीर्वाद दे सकते हो। तो इसी पर माता पार्वती ने कहा, तो आज से आपकी आधी परिक्रमा की जाएगी। तो इसी कारण, इसी कथा के अनुसार भगवान शंकर की आधी परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग की आराधना करते समय, भगवान शंकर की पूजा करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें, भगवान शंकर पर शंख का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी शंख में पानी डालकर उन पर जल अर्पित ना करें। भगवान शंकर के प्रसाद में, उनके भोग में तुलसी का पत्ते का भोग नहीं लगाया जाता है, तुलसी दल नहीं दिया जाता है। उन पर तुलसी की मंजरी जो होती है, जो ऊपर जो फूल सा निकला रहता है मंजरी, वो चीज़ उन पर अर्पित की जाती है, वो मान्य होती है। भगवान शंकर की सबसे प्रिय वस्तु बेलपत्र होती है। यदि आपके पास भगवान शंकर की पूजा के लिए बेलपत्र ना हो तो मंदिर में जाकर अगर बेलपत्र किसी ने चढ़ाया हुआ है, उसी बेलपत्र को धोकर आप भी चढ़ा सकते हैं। यानी उस बेलपत्र को 21 बार धोकर कोई भी चढ़ा सकता है, अर्पित कर सकता है, वह मान्य होगा। भगवान शंकर उस बेलपत्र को स्वीकार करते हैं। बेलपत्र को 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। यदि आपके पास बेलपत्र है तो आप उसे सुखा कर रख सकते हैं और भगवान शंकर को उसे अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि जो भी 16 सोमवार का व्रत रखता है या पशुपति व्रत रखता है या भगवान शंकर की कोई भी व्रत रखता है, उस दिन शिवलिंग पर या भगवान शंकर को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। यानी जिस दिन आपका व्रत हो आप अक्षत ना चढ़ाएं, वे स्वीकार नहीं होगा, इसका बुरा फल प्राप्त होता है आपको। और अन्य दिन आप भगवान शंकर को शिवलिंग पर
अक्षत चढ़ा सकते हैं। यदि आप कोई भी व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान शिव जी के संबंधित या 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, पशुपति का व्रत रखते हैं, तो भगवान की सबसे प्रिय वस्तु बेलपत्र जो चढ़ानी होती है, उसे आप व्रत से एक दिन पहले ही बेलपत्र को तोड़ें, तभी वे स्वीकार्य होती है। बेलपत्र अगर आपको तोड़ना है तो 12 बजे से पहले तोड़िए, दोपहर के बाद बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। भगवान शिव जी को केतकी के फूल अर्पित ना करके सभी फूल अर्पित कर सकते हैं, यानी केतकी के फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इस बात पे बहस हो गई थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध को रोकने के लिए भगवान शंकर अग्नि के स्तंभ बनकर उनके बीच में आ गए। तभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस स्तंभ का छोर जानने के लिए ब्रह्मा जी तो ब्रह्मांड में चले गए और विष्णु जी पाताल लोक में चले गए, परंतु उन्हें कोई छोर नहीं मिला। तभी ब्रह्मा जी को रास्ते में केतकी का फूल नजर आया। उस पर जाकर उन्होंने बोला कि केतकी को पुष्प को देखते ही ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि मैंने छोर को देख लिया है। तब शिव जी भगवान को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। तभी से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है और इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं या किसी अन्य मंदिर या भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद जब आप घंटी बजाते हैं तभी घंटी बजाना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान शिव को ये पता चल जाता है या किसी अन्य देवी देवता को पता चल जाता है, वहाँ हमारी हाजिरी लग जाती है। संपूर्ण पूजा करने के बाद आपको बाहर निकलते समय घंटी नहीं बजाना चाहिए, यानी किसी भी मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं तभी घंटी बजाएं, जब बाहर निकलने के पहले घंटी नहीं बजाना चाहिए। भगवान शंकर के लिए जो बेलपत्री चढ़ाया जाता है वे किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसका विशेष महत्व है। बेलपत्री को चतुर्थी के दिन, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्थी, अमावस, पूर्णिमा और संक्रांति पर नहीं तोड़ना चाहिए। इन दिनों में बेलपत्री को कभी नहीं तोड़ना चाहिए और जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, दूध से अभिषेक करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर दूध कभी भी पैकेट वाले दूध से अर्पित ना करें। कुछ लोग होते हैं दुकान से दूध का पैकेट खरीदा और वही दूध पैकेट के साथ ही शिवलिंग पर अर्पित कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम जब भी किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो आसन पर बैठ के करते हैं, परंतु गणेश जी की पूजा करते समय आसन पर नहीं बैठना चाहिए। बिना आसन के नीचे बैठकर उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। नीचे बैठकर पूजा करने से, आराधना करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बेलपत्र, भांग, धतूरा केवल भगवान शिव या शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, किसी अन्य देवी देवता पर नहीं चढ़ाया जाता है। जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो शिवलिंग के सबसे पहले अग्रभाग यानी कि राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। राइट साइड पे भगवान गणेश जी रहते हैं, लेफ्ट साइड पे कार्तिकेय जी रहते हैं। फिर शिवलिंग की जो गोल जलाधारी है वहां अर्पित करें, वो माता पार्वती का स्थान है। फिर शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर जो ऊपर मटका रहता है, जो जलाधारी जो बहती रहती है, पानी गिरता रहता है, उसमें भगवान शिव की 5 बेटियां विराजमान रहती हैं। फिर अशोक सुंदरी जो शिवलिंग के गोल जलाधारी के बीच में एक मोटी सी लाइन जाती है, वो माँ अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग की 6 बेटियां हैं। इस सभी उतनी ही दूरी में भगवान शिव के पूरा परिवार स्थापित रहता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कहाँ कहाँ सबसे पहले जल चढ़ाना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस प्रकार जल चढ़ाने से आपके पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। जो भी भक्त शनिवार के दिन यदि पीपल में जल देते हैं तो पीपल में जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा शंकर मेव च पत्रे पत्रे देवानन वासुदेवाय नमस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि पीपल में आप जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो भगवान शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता विराजमान रहते हैं। इन तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। पूजा पाठ से संबंधित इस बात का अवश्य ध्यान रखें, यदि आप किसी भी तीर्थ पर घूमने जाते हैं, पवित्र स्थान पर घूमने जाते हैं, उस तीर्थ स्थान पर घूमने के बाद उस पवित्र नदी का, वहाँ के पवित्र नदी का जल लेकर आप घर आते हैं, तो उसे सबसे पहले मंदिर में ना ले जा करके उस जगह पे रखें जहाँ आपका पानी पीने का स्थान हो। रसोई घर में जहाँ आप मटका रखते हैं या हांडा रखते हो या मयूर जल रखते हो, उस स्थान पर वहाँ उस गंगा जल को, उस पवित्र नदी के जल को वहाँ पर 1 मिनट के लिए या सेकंड भर के लिए वहाँ रख दिया जाए। तो इससे क्या होता है, जहाँ मटका रखा जाता है वह पितरों का स्थान होता है। उतने देर से रखने से ही वहाँ हमारे जो पितर होते हैं वे तर जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर वहाँ से उठाकर आप उसे मंदिर में रख सकते हैं।
ऐसा करने से हमारे जो भी पितृ दोष होते हैं घर में वे दूर होते हैं, समाप्त होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि वे प्रसन्न रहेंगे तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। तो इस कार्य को जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी अहम बातें, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको हमें नहीं पता होता है और भूल में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका हर्जाना हमें पूरे जीवन भर उठाना पड़ता है कभी। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी बहुत सी ऐसी बातें हैं पूजा पाठ से संबंधित जिसको हमें पता नहीं चलता है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे या ये जानकारी आपके किसी काम आती है, इससे कुछ भला होता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इतना भी नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर जरूर कमेंट करें। इससे क्या होगा, मुझे बल मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की।